मैं अक्षय डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। जैसे कि आप सभी को पता है, अपने लोग राजस्थान CHO एग्जाम और जितने भी अपकमिंग CHO एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की अपनी क्लास भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर रहेगी। उसके बाद अपन इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। तो क्या टॉपिक रहने वाला है आपका? बायोमेडिकल वेस्ट, यानी अपना BMW। तो फ्रेंड, अगर BMW की बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं, तो सिंपल डेफिनेशन की अगर BMW की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि वह वेस्ट जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, वह वेस्ट जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, किस समय जनरेट होता है फ्रेंड? ड्यूरिंग डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट या फिर अदर हॉस्पिटल एक्टिविटी। तो वह वेस्ट जो आपका हॉस्पिटल से जनरेट होता है डायग्नोसिस के समय, ट्रीटमेंट के समय, या फिर अपन कोई भी हॉस्पिटल एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय जो वेस्ट जनरेट होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन BMW के नाम से जानेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि जी बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर आती है, कौन सा एक्ट आता है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का वो कौन सा था, न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से जो कलर थे वो कौन कौन से कलर इंक्लूड करते थे, न्यू कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कौन से कलर करते हैं, और जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो कब आया था, और इसके अलावा कौन कौन से कलर कोड के अंदर कौन कौन सा वेस्ट अपन इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर अपन जो भी MCQ बनेंगे उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग इमेज। क्या आपको नीचे दी एक इमेज दी गई है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इमेज है वो किसको डिनोट करती है? रेडियो एक्शन जो हजार्ड होते हैं उनको डिनोट करती है, या फिर ई वेस्ट को डिनोट करती है, या साइटोटॉक्सिक जो हजार्ड होते हैं उनको डिनोट करती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। कि साहब आपको एक नीचे इमेज दी गई है, आपको बताना है कि ये इमेज है वो किस को डिनोट करती है। इमेज देखती है आपके माइंड में क्या आता है? रेडियो एक्टिव जो हजार्ड होते हैं वो आते हैं, या जो ई वेस्ट होता है वो आता है, या जो साइटोटॉक्सिक हजार्ड है वो आते हैं, या फिर साहब आपको हमें लगता है कि इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आप अपना राइट आंसर जरूर कमेंट करें। क्लास के लास्ट में अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इसके अलावा बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वेस्ट विच इज जनरेटेड इन हॉस्पिटल, कि साहब ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर जनरेट होता है, वेस्ट विच इज जनरेटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। कि ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर जनरेट होता है उस वेस्ट को अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और वो वेस्ट कब जनरेट होता है? डायग्नोसिस करते हैं उस समय हो सकता है, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब हो सकता है, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तब हो सकता है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल एक्टिविटी कर रहे हैं तब हो सकता है। तो ऐसे वेस्ट को अपन बायोमेडिकल वेस्ट बोलने वाले हैं। अगला अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है अपना कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें कौन सी मिनिस्ट्री को अपन इंक्लूड करते हैं। तो मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, इसके अंदर आने वाली है। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन बात करें कि इसके अंदर कौन सा एक्ट आता है, तो एक्ट आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन सा एक्ट आता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड। तो अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहने वाला, अपन लोगों ने 2 पॉइंट की बात कर ली कि मिनिस्ट्री कौन सा आता है और एक्ट कौन सा आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कब आया था, इसका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो कब आया था। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो 26 जुलाई 1986 को जो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो आया था। और ओल्ड कॉन्सेप्ट से नया जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि साहब ओल्ड कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया कि कब आया था, लेकिन इसके अंदर जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कौन कौन से कलर कोड अपन इंक्लूड करते थे। तो इसके अंदर अपन इंक्लूड करते थे येलो,
ब्लैक, वाइट, वाइट और रेड। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट 26 जुलाई 1986 को आया था, इतना समझ में आया। देन आ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से कलर अपन इंक्लूड करते हैं। तो 4 कलर इंक्लूड करते हैं, येलो, पीला, ब्लैक, ब्लू और रेड, काला, धोला और लाल, ये अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो कब आया था। तो जो नया चेंजमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 28 मार्च 2016, 28 मार्च 2016 को नया इसके अंदर चेंजमेंट आया था। वो चेंजमेंट क्या आया था, वो आपका आया था कि इसके अंदर कलर चेंज कर दिया गया। फर्स्ट कलर तो इसके अंदर रखा, वो येलो सेम ही रखा गया, फिर व्हाइट भी सेम रखा गया, रेड भी सेम रखा गया। जो चेंज किया गया वो किया गया ब्लू, यानी आपका ब्लैक कलर था उसकी जगह आपको ब्लू कलर है वो दे दिया गया। तो ये कुछ चेंजमेंट हुए थे जिसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो अपन लोगों ने इनकी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन लोगों ने कलर कोड पढ़े हैं उन कलर कोड के अंदर कौन कौन से अपन वेस्ट है वो इंक्लूड करते हैं। अपन लोगों ने येलो पढ़ा है, रेड पढ़ा है, व्हाइट पढ़ा है और अपन लोगों ने ब्लू पढ़ा है। न्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर कौन कौन से कलर के अंदर कौन कौन सा वेस्ट आएगा। तो फर्स्ट आता है अपना येलो, कि येलो कलर है उसके अंदर किस टाइप का वेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि इसका बैग होता है वो कैसा होता है। तो जो बैग होता है वो होता है नॉन कोलिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है, नॉन कोलिनेटेड प्लास्टिक बैग है वो होता है, ठीक है। देन अगर इसके अंदर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी ह्यूमन वेस्ट होगा, ह्यूमन पार्ट होगा, उसको अपन इसी के अंदर रखेंगे। ह्यूमन और एनिमल का जो एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो अपन इसके अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। देन कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है या कोई डिस्कार्ड मेडिसिन है वो अपन येलो कलर के अंदर रखेंगे। कोई भी केमिकल वेस्ट है वो अपन येलो कलर के अंदर रखेंगे। कोई भी कंटामिनेटेड ब्लड का कोई भी कंटामिनेट है, यानी ब्लड से कोई भी कंटामिनेटेड हो गया है पार्ट, तो कोई भी आर्टिकल्स कंटामिनेटेड हो गया, कोई भी डिस्कार्ड करने वाला आर्टिकल जो बैंडेज वगैरह होगी तो वो भी अपन किस में रखेंगे, येलो के अंदर रखने वाले हैं। लेबोरेटरी से जो भी वेस्ट निकलता है, लेबोरेटरी से जो भी वेस्ट निकलता है वो भी अपन किस में रखेंगे, येलो कलर के अंदर ही रखने वाले हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने येलो में बात की है, सब येलो कलर के अंदर अपन जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं, ठीक है। देन अपन लोगों ने बात की कि कोई भी मेडिसिन है, मेडिकेशन है जो एक्सपायर्ड हो गई है उसको अपन रखेंगे। देन अगर बात करें अपन कि कोई भी केमिकल वेस्ट है वो अपन इसके अंदर रखेंगे। फिर अपन लोगों ने बात की कि कोई भी लेबोरेटरी से कोई भी वेस्ट आ रहा है तो अपन किस में रखेंगे, येलो कलर के अंदर रखेंगे, ठीक है। देन आता है इसके अंदर कि इनका अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट आता है पहला इंसिनरेशन। इंसिनरेशन को आप ज्यादा डीपली मत लेना, अपन आगे इसको आगे बात कर लेंगे। इंसिनरेशन में आपको इतना याद रखना कि इसके अंदर जो हैवी हीट है, हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और किसकी प्रेजेंस में देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन देते हैं। देन आता है प्लाज्मा पायरोलाइसिस, ये टेक्निक भी अपन आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल टेक्निक भी अपन आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके अंदर यही है कि आपको इसको मिट्टी के अंदर है जो अपन खड्डा को जो मिट्टी के अंदर इसको अपन दफना देंगे, गाड़ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक आपको सिंपल याद रखना है कि खड्डा खोद देंगे, उसके अंदर अपन जो भी पार्ट है, जो भी अपना वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करना है, उसको उसके अंदर डाल देंगे। बस इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको जो खड्डा वो कितना गहरा खोदना है, कितना लंबा है। तो ये चीज अपना क्वेश्चन बनता है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज अपन आगे चलकर इनको डिस्कस है वो कर लेंगे। नेक्स्ट कलर कोड की बात करें तो नेक्स्ट कलर कोड आपका क्या कह रहा है, रेड कलर। नेक्स्ट आपका जो कलर आता है वो आता है आपका रेड कलर। तो रेड कलर की बात करें तो रेड कलर के अंदर अगर अपन बात करें तो रेड कलर के अंदर भी जो बैग होता है आपका, वो आपका बैग होता है नॉन कोलिनेटेड प्लास्टिक बैग है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको रेड कलर के अंदर जो डालना है वो डालना है जितने भी रीयूजेबल यानी
रिसाइक्लेबल जो भी मटेरियल है वो आपको डालना है किसके अंदर, रेड के अंदर। या अपन इसको डाल सकते हैं जितने भी रबड़ और प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक या फिर रबड़ वेस्ट है वो अपन डालेंगे, जिसमें कैथेटराइजेशन हो, कैथेटर हो गया, जो ट्यूबिंग हो गई वो हो गया, आईवी सेट हो गया, सिरिंज हो गई विदाउट नीडल की बात कर रहा हूँ तो वो हो गया, यूरिनरी बैग हो गया जिसे अपन बात करें, इंट्रावेनस ट्यूब हो गई अपनी, जो कैथेटराइजेशन है वो हो गया अपना, और जो अपना कैथेटर सेट है वो हो गया, यूरिनरी बैग हो गया, सिरिंज हो गया, तो ग्लोव्स हो गए। तो ये सारी चीजें अपन किस में डालते हैं, अपना जो रेड कंटेनर होता है, रेड बैग होता है उसके अंदर अपन डालते हैं। इसको ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं, माइक्रोवेव के द्वारा करते हैं, हाइड्रोक्लेविंग के द्वारा करते हैं। तो ये सारी टेक्निक अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है व्हाइट से, कि व्हाइट के अंदर क्या डालेंगे अपन। तो व्हाइट को जितने भी शार्प मटेरियल है, जितने भी शार्प मटेरियल है वो जैसे नीडल हो गया, मेटल हो गया, वो अपन सारे किस्में डालेंगे अपने व्हाइट के अंदर डालने वाले हैं। जो व्हाइट बैग होता है उसका टाइप क्या होता है, ये पंचर फ्री और लीक फ्री होता है, मतलब पंचर प्रूफ होता है और लीक प्रूफ होता है। किस इसका रीजन क्या है फ्रेंड, अब मान लो अगर आपने एक बैग के अंदर कोई भी मटेरियल डाले, जो सार मटेरियल है वो आपने डाल रहे हैं, अगर ये पेंचर हो जाएगा, यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट है जो भी नीडल वगैरह आपने डाली, ये बाहर निकल जाएगा, इसको पेंचर करके, तो वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इंजर करके उसको भी डिजीज है वो कोज कर सकता है। इसलिए पेंचर लेस होता है, पेंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी डालते हैं अपन, नीडल वगैरह हो गई। इसको अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है वो अपन करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना आता है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की अगर बात करें तो इसका जो टाइप ऑफ जो बैग होता है वो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, जिसके ऊपर ब्लू कलर की मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जितने भी ग्लास के जो वेस्ट होगा वो अपन इसके अंदर डालने वाले हैं। और इसको डिसइंफेक्शन करने का तरीका क्या होगा, जो ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव है इसका मेथड होने वाला है डिसइंफेक्शन करने का। ठीक है फ्रेंड, तो अपने कलर कोड हो गए, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले बात की येलो कलर की, तो येलो कलर का जो बैग ऑफ टाइप होता है वो होता है नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है, इतना क्लियर है। देन अपन लोगों ने बात की कि किस टाइप के पार्ट जो वेस्ट है वो डालते हैं। तो वेस्ट के अंदर ह्यूमन जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो डालते हैं, जैसे कोई पार्ट हो गया या आपने स्टोन निकाली, कोई गांठ निकाली या कोई ट्यूमर निकाली, तो वो सारे येलो बैग में डालेंगे। जो ब्लड से कंटामिनेटेड हो गए हैं वो सारे इसमें जाने वाले, केमिकल जो वेस्ट है वो जाने वाला है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, लेबोरेटरी का वेस्ट है वो सारा किस में जाएगा, आपका येलो कलर के अंदर जाने वाला है। ठीक है, देन इसके जो डिस्कार्ड की इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इंसिनरेशन होने वाला है, जो प्लाज्मा पायरोलाइसिस है वो होने वाला है, और डीप ब्यूरियल इसका जो ट्रीटमेंट है वो होने वाला है। फिर अपन लोगों ने बात की है अपने रेड कलर की। तो रेड कलर का बैग है वो नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होने वाला है। इसके अंदर जितने भी रीयूजेबल है, रिसाइकिल करने वाले हैं वो सारे आएंगे। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव और हाइड्रोक्लेविंग के द्वारा अपन इसको ट्रीट करते हैं। व्हाइट बैग की बात करें तो व्हाइट बैग के अंदर आपका जो भी सार मटेरियल होगा वो आएगा, और उसका जो टाइप ऑफ बैग होता है वो होता है आपका पंचर प्रूफ या फिर लीकेज प्रूफ होता है। ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर के अंदर जितने भी ग्लास वेस्ट आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब अपन बात कर लेते हैं इंसिनरेशन की। तो इंसिनरेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हाई टेम्परेचर देते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अपन हाई टेम्परेचर वो देते हैं। और ये यूज किस लिए जाता है, किया जाता है, जो नॉन रिसाइकिल होने वाले जो भी वेस्ट हैं उनके लिए अपन इसको यूज लेते हैं। देन इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वेश्चन निकल के आता है कि इसके अंदर जो इंसिनरेशन टेक्निक है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना यूज लेते हैं। तो टेम्परेचर यूज लेते हैं अपन 590 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस, ये अपन टेम्परेचर इसके अंदर यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेक्निक हो गई इंसिनरेशन टेक्निक। देन जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो आती है आपकी डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल टेक्निक की बात करें तो आपको इतना इसके अंदर अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डीप ब्यूरियल का मतलब होता है कि आपको गड्ढा खोदना है, उसके अंदर वेस्ट को डाल देना है, तो वो आपकी टेक्निक होती है डीप ब्यूरियल। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो निकल के आता है वो आता है कि आपने जो बात की उसकी लेंथ और हाइट है
वो कितनी होनी चाहिए। तो लेंथ और अगर हाइट की बात करें अपन, तो जो हाइट होनी चाहिए वो 2 to 5 मीटर होनी चाहिए, और लेंथ की अगर बात करें तो 1 to 2 मीटर है होनी चाहिए। डीब्यूरियल से यही क्वेश्चन आता है कि जो आपने कटा किया उसकी हाइट और लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। देन अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ऑटोक्लेविंग से। ऑटोक्लेविंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टेम्परेचर यूज लेते हैं वो लेते हैं अपन 121 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना होता है फ्रेंड, इसके अंदर प्रेशर होता है 15 LB। क्या प्रेशर होता है 15 LB, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें अपन 15 से 20 मिनट तक ऑटोक्लेविंग का अपन टाइम करते हैं, मतलब 15 से 20 मिनट तक अपना ऑटोक्लेविंग है परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड अपन लोगों ने कुछ ऑटोक्लेविंग इनके बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। क्या कोई नीचे एक इमेज दी गई है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इमेज है वो किसको डिनोट करती है, ई वेस्ट को, बायो हजार्ड वेस्ट को, फूड वेस्ट को, या रिसाइक्लेबल वेस्ट को। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि नीचे जो आपको इमेज दी गई है वो आपको किसको डिनोट कर रही है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है बायो हजार्ड वेस्ट। आपको जो इमेज दी गई है वो बायो हजार्ड वेस्ट को डिनोट करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्फेक्टेड बैंडेज इज डिस्कार्ड इन, की जो इन्फेक्टेड बैंडेज है वो किसके अंदर अपन डिस्कार्ड करते हैं। तो अपन अगर ब्लैक बैग की बात करें तो ब्लैक बैग तो न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर है नहीं। ब्लू बैग की बात करें तो ब्लू बैग के अंदर अपन जो ग्लास मटेरियल होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, तो इसके अंदर भी नहीं होने वाला। और रेड बैग की बात करें तो रेड बैग के अंदर अपन जो भी रीयूजेबल होते हैं, रिसाइकल वाले होते हैं वो अपन करते हैं। तो जो येलो बैग होता है उसके अंदर अपन बात करते हैं जो ब्लड से कंटामिनेटेड है, तो जो बैंडेज होगी वो ब्लड कंटामिनेटेड होगी, इन्फेक्टेड बैंडेज है, तो अपन उसको किस में डालेंगे, येलो बैग के अंदर डालने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि वेस्ट सार शुड बी डिस्कार्ड, जो सार वेस्ट है वो किसके अंदर डालेंगे। तो ब्लैक बैग तो अपना यहाँ भी नहीं रहेगा। देन अगर अपन बात करें येलो बैग की तो में ह्यूमन जो कंटामिनेटेड होते हैं वो डालते हैं। रेड बैग की बात करें तो जो रिसाइकल वाले डालते हैं। तो ये किस राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहने वाला है व्हाइट बैग, जिसके अंदर अपन सार मटेरियल है वो डालते हैं। अभी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था आपका कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, की नीचे आपको दी गई है वो इमेज किस चीज को डिनोट करती है। तो रेडिएशन हैजार्ड, ई वेस्ट, साइकोटॉक्सिक हैजार्ड और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला है साइकोटॉक्सिक हैजार्ड, वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये आज का अपना कुछ टॉपिक था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी और टॉपिक समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके डाउट वो जरूर क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।